हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है। और एक चीज हमेशा मैं आपको बताता हूं कि हर चैप्टर के जो बेसिक्स हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बेसिक्स का, किसी भी चीज के मीनिंग का, डेफिनेशन का क्लैरिटी, क्लियर होना जरूरी है। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वेल डिफाइंड इज हाफ डन। और कोई चीज को अच्छे से डिफाइन किया जाए तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी, डेप्थ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से बन जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट वर्ड क्या है इसमें? कैश। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक टर्म बहुत यूज होती है दोस्तों, वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, चलिए इसी को डिस्कस करेंगे बड़े ध्यान से। लेक्चर को बड़े ध्यान से, सिंसियरली और सीरियसली सीखिएगा दोस्तों, और सुनिएगा। देखिए, हमारी टर्म है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है क्या? अगर ये एग्जामिनेशन में आ जाए, व्हाट इज दिस, या कैश इक्विवेलेंट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं दोस्तों, वो देखिए। कैश, कैश का सिंपल मतलब आप जानते हो दोस्तों, कैश इन हैंड, यानी हार्ड कैश, हार्ड करेंसी जिसे होती है। तो कैश में क्या क्या आएगा देखिए। सबसे पहले मैं आपको कैश बता दूं, आपको पता भी होगा, कैश ऑन हैंड, यानी जिसे कैश इन हैंड भी बोलते हैं, एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। याद रखिए दोस्तों, ध्यान से, आराम से समझें इसको। यानी कैश इन हैंड या कैश ऑन हैंड तो है ही, इसके साथ साथ डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, यानी बैंक में जो हमारा पैसा डिपॉजिट है वो डिमांड डिपॉजिट है, यानी जब हम चाहें उसे विदड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कैश, उसे भी हम कैश काउंट करते हैं दोस्तों। सेकंड वर्ड है हमारा, देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कैश इक्विवेलेंट। यानी कैश के इक्वल क्या है, यानी एनीथिंग जो कैश तो नहीं है लेकिन कैश के इक्वल है बिल्कुल। अब कैश के इक्वल क्या होता है देखिए, यानी कैश इक्विवेलेंट वो सिक्योरिटीज होती हैं हमारी, जिसे आप बोल सकते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। में आपको लिख के समझाता हूं, यानी कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, यानी जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो लेस देन 3 इयर्स, यानी हमने ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है जिसे आप करंट इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, जिसे आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोल सकते हो, जिसे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर उसका पीरियड 3 महीने से कम है या 3 महीने तक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दीज आर हाईली लिक्विड, रेडिली कन्वर्टिबल इनटू कैश। इसकी फीचर्स भी हो गई दोस्तों, देखिए इसका मीनिंग भी हो गया। यानी जो कैश इक्विवेलेंट है, इट इंक्लूड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच आर हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब बहुत छोटे पीरियड में जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडिली कन्वर्टिबल इनटू कैश, यानी जब चाहो लगभग थोड़े से टाइम में इसको कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इनसिग्निफिकेंट रिस्क, insignificant risk of change in their value। इनकी वैल्यू में जो चेंज है वो नाम मात्र का होता है, होता ही नहीं। यानी जो रेडिली अवेलेबल कन्वर्टिबल इन कैश है, नोन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर हमने कहीं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है तो हमें पता है कि उसमें मिनिमम 1 लाख मिलेगा ही मिलेगा, कोई 1-2 रुपया ऊपर नीचा हो सकता है, ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं होंगे दोस्तों। तो ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन देयर वैल्यू, यानी इनकी वैल्यू में चेंज होने का कोई भी रिस्क नहीं रहता, ये बहुत मामूली सा जो हमें अफेक्ट नहीं करता, इतना सा रिस्क होता है। ये हमारी क्या है, कैश इक्विवेलेंट। अब कैश इक्विवेलेंट को और थोड़ा समझते हैं, ये तो इसका मीनिंग और फीचर हो गया। इसमें हम लेते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। अगर उसके बारे में कुछ और ना लिखा हो क्वेश्चंस में तो हम करंट इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट में लेते हैं। और कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं,
और ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर। समझ रहे हैं, जो हम 11th बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, प्रोवाइडेड इनका जो पीरियड है वो 3 महीने तक का होना चाहिए। अगर हमने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रखे हैं और उनका भी मैच्योरिटी पीरियड आने वाला है विद इन 3 मंथ, तो वो भी हमारा कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आएगा दोस्तों। अब जहां कैलकुलेट करने की बात आई, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कैसे करें, देखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे मैं लिख के बता देता हूं। एक तो आई गया दोस्तों, इसमें आता है हमारा कैश ऑन हैंड, और इसमें क्या क्या ऐड करेंगे देखिए, कैश एट बैंक, जो हमारा बैंक में कैश है, कैश एट बैंक, और इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को दोस्तों मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोल सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और इसमें आएगा दोस्तों चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, यानी जो भी हमारे पास चेक हैं किसी से मिले हुए या ड्राफ्ट हैं, क्योंकि चेक और ड्राफ्ट क्या होते हैं, इनको जैसे ही आप बैंक में डिपॉजिट करोगे, विद इन 1 डे 2 डे और विद इन 3 डे ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी बैंक में हमारा पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। और क्या हो सकता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। तो ये आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दोबारा देख लें इन सभी को, कैश इन हैंड, इसमें ऐड करेंगे कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट जिसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, हमें जो चेक्स और ड्राफ्ट मिले हुए हैं अभी ड्रॉर में रखे हैं, बिजनेस ऑफिस में हैं, हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किए हैं, उनको हम डिपॉजिट कर सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। इन सब का अगर हम दोस्तों टोटल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो उम्मीद है दोस्तों इस छोटे से लेक्चर में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, यानी डिटेल में, डेप्थ में कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाए। वीडियो को बार बार सुनें, अच्छे से समझें, और उसके बाद इससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें कुछ नई टर्म्स भी आई हैं दोस्तों, देखिए ये है आपका चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, और ये कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग और फीचर्स मैंने जो लिखी हैं। और इस लेक्चर में मैंने वर्ड यूज किए हैं ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, वो भी हमारे कैश इक्विवेलेंट होते हैं। हालांकि 12th की बुक में उन पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, बट हमें उनकी नॉलेज होना जरूरी है। तो दोस्तों ये जो भी लेक्चर है, नॉलेजेबल वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।